नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसमें हम आर्यों के भौगोलिक पृष्ठभूमि और ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों की सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है और ये साहित्य बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत आते हैं चारों वेद यानी संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इनमें सिर्फ ऋग्वेद ही जो है वो पूर्व वैदिक कालीन रचना है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी और सप्त सैंधव प्रदेश में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक साहित्य का रचना काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और इनकी जो रचना की गई वो कुरु और पांचाल क्षेत्र में हुई थी। वैदिक साहित्य से हमें आर्यों के प्रसार और उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। आर्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या थी? वैदिक साहित्य से इस बात की जानकारी मिलती है कि आरंभिक आर्य भारत के किस क्षेत्र में बसे हुए थे और उनका प्रसार किस दिशा में हुआ। तो ऋग्वेद से ये हमें पता चलता है कि भारत में आने के बाद आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे और आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में अनेक नदियों और पर्वतों के नाम मिलते हैं, जैसे हिमालय पर्वत का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में मुजवंत कहा गया है, जो कि सोम के लिए प्रसिद्ध थी। पश्चिम की ओर कुभा जो काबुल, क्रुमु यानी कुरम, गोमती यानी गोमल और सुवास्तु नदियों के उल्लेख से पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। इसके अलावा पंजाब की 5 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। सिंधु, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, आसिकनी अभी चिनाब बोलते हैं उसे, पुरुषनी यानी रावी नदी, विपासा यानी व्यास का उल्लेख हुआ है और इसके साथ साथ शतुद्री यानी सतलज, सरस्वती, यमुना तथा गंगा के नाम भी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ये संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश अनेक आर्यजनों में विभाजित था और सप्त सैंधव प्रदेश का जो उल्लेख है वो पंजाब की 5 नदियों और राजस्थान की सरस्वती और दृष्टि नदी के लिए किया गया है। ऐसे करके ये 7 लोग मिलकर सप्त सैंधव प्रदेश बनाते हैं। पंजाब की 5 नदियाँ, राजस्थान की सरस्वती और दृष्टि नदी। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से लेकर सैंधव प्रदेश तक था और कालांतर में चल के सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया, जिसे ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई है। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से विख्यात है। मैंने आपको बताया अभी। स्रोतों के आधार पर संपूर्ण सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभक्त है। ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता थी और उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तृत और परिवर्तित स्वरूप थी। ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? हम सबसे पहले आर्यों की राजनीतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारत आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बसने के बाद आर्यों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष 2 प्रकार का था। एक तो स्वयं आर्यों के विभिन्न कबीलों में संघर्ष और दूसरा अनार्यों से युद्ध, जो कि यहाँ ऑलरेडी बसे हुए थे, उन्हें अनार्य कहा गया, उनके साथ भी संघर्ष। आर्य जिस समय भारत आए थे वे विभिन्न कबीलों में डिवाइड थे और जिन्हें जन भी कहते हैं, कबीलों को जन भी कहते हैं। ये कबीले रक्त संबंध पर संगठित थे। इन कबीलों में प्रमुख थे भरत जो कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र में थे, मत्स्य कबीला जो कि भरतपुर में, और अनुस तथा द्रयु ये पंजाब में, और तुवर्सु जो दक्षिण पूर्व में थे, और यदु पश्चिम में, और पुरु सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में थे। मैंने आपको ये 5 जन इसमें मैप में दर्शाए हैं, रेड लाइन कर रखी है, आप देखिएगा इस मैप के अंदर।
इन कबीलों में युद्धों का कारण था, पहला था एक तो अधिक भूमि प्राप्त करना, दूसरा पशु तथा पशुओं के लिए चारागाह प्राप्त करने के लिए युद्ध, और तीसरा रीज़न था कि दूसरे कबीले पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की लालसा। तो ये 3 रीज़न थे जिसकी वजह से कबीलों में आपस में युद्ध होते थे। ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख कबीलाई युद्ध वर्णित है वह है 10 राजाओं का युद्ध। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस युद्ध में 10 से अधिक यानी करीबन 30 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। ये युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने 5 जनों अनुज, यदु, द्रह्यु, तुवर्स और पुरु ये 5 कबीले के साथ अन्य कबीलों को भी संगठित करके युद्ध किया। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, जो कि कहाँ का था? भरत कबीले का था। फलस्वरूप उसकी और उसके कबीले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और आंतरिक संघर्ष के अतिरिक्त आर्यों को भारत आक्रमण के साथ अनार्यों से भी संघर्ष करना पड़ा। अनार्य जातियों में अज, यक्ष, कीकट, पिशाच, शिश्रु इन सब का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इन अनार्यों को पणि, दास या दस्यु के नाम से भी पुकारा गया है। इनकी पहचान पूरी तरीके से अभी निश्चित नहीं है। पणि लोग कौन होते थे? ये पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद आर्यों के मवेशी चुरा लेते थे, क्योंकि आर्यों के आर्थिक जीवन में पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए आर्यों को अपने मवेशियों की रक्षा के लिए इनसे संघर्ष करना पड़ता था। तो आर्यों और पणियों के बीच युद्ध का दूसरा कारण ये था कि पणि जो थे वो वैदिक पुरोहित का सम्मान नहीं करते थे और न ही वैदिक धर्म को मानते थे। ये पणि संभवतः भारत के मूल निवासी थे। दास या दस्यु की पहचान भी अभी तो पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। साधारणतया इन्हें भी भारत का मूल निवासी या सिंधु सभ्यता का वासी माना गया है। आर्यों ने इन दस्युओं को युद्ध में पराजित करके अपना दास या गुलाम बना लिया था, ऐसा ऋग्वेद में मिलता है। राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था। आर्यों की राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रीय राज्य व्यवस्था थी। रक्त संबंधों के आधार पर कुटुंब, कुल या परिवार संगठित होते थे। इनका जो प्रधान होता था वो कुलप या कुलपति कहलाता था। ये परिवार का मुखिया होता था। कुटुंब ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी और अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान कहलाता था ग्रामणी। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान होता था ग्रामणी, और अनेक गांवों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान होता था विश्वपति। फिर अनेक विषयों का समूह कहलाता था कबीला और इसका प्रधान होता था राजा या गोप। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही स्थापित हुई थी। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा या राजन होता था, मुख्य व्यक्ति। राजा यदि भी अपने कबीले का प्रधान हुआ करता था, तथापि उसका जो पद जो था वो वंशानुगत नहीं था। कबीले में रहने वाले व्यक्ति सबसे योग्य व्यक्ति को ही अपना राजा चुनते थे। इस समय राजा के अधिकार अत्यंत सीमित थे। राजा का मुख्य कार्य युद्ध में विजय दिलवाना था और इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वालों और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था। उसका अधिकार अपने केवल कबीले तक ही सीमित रहता था। तो राजा की ना तो अपनी निजी सेना होती थी और ना ही उसकी आमदनी का कोई निश्चित जरिया। तो राजा को प्रशासन में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी से ही सहायता मिलती थी। ये व्यक्ति राजा के नौकर नहीं होकर उसके सहयोगी के समान हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। इनका चुनाव भी संभवतः कबीले वालों द्वारा ही होता था। न्यायिक व्यवस्था भी पूर्ण तरह से विकसित नहीं थी। अभी राजा ही न्याय का काम करता था। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं अस्तित्व में थी। सभा छोटी संस्था होती थी जिसमें राजा के निकट संबंधी होते थे। सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। समिति बड़ी संस्था थी
जनसाधारण इसके सदस्य होते थे और समिति का कार्य युद्ध, संधि और आय व्यय जैसे मामलों पर निर्णय लेना तथा राजा के निर्वाचन में भी भाग लेना होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हो जाने के कारण सभा और समिति का महत्व थोड़ा कम हो गया था। सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था और परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। परिवार का सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति जो होता था वो मुखिया होता था परिवार का, जिसे गृहपति कहा जाता था। गृहपति की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गृहपति बनता था। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। स्त्रियों को राजनीतिक संस्थाओं में भी भाग लेने का अधिकार था। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत सी स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और उन्होंने अनेक सूक्तों की भी रचनाएं की, जैसे विश्वतारा, पाला, घोषा, ऐसी विदुषी महिलाएं थी उस समय। स्त्रियां धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों में भाग लेती थी। पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान अधूरा समझा जाता था, परंतु इनके साथ साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी थे। उन्हें हमेशा पुरुषों के संरक्षण में ही रहना पड़ता था। उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। स्त्रियों के सती होने का भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। विवाह अधिकतर एकात्मक होते थे, परंतु बहु विवाह के भी प्रमाण मिले हैं और विवाह जो था वो एक धार्मिक कार्य समझा जाता था उस समय। बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं था और नियोग प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज वर्ण विहीन समाज नहीं था। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण और कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। या पिक्चर में भी देख रहे हैं, मैंने आपको बताने के लिए इसमें डाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। क्षत्र का अर्थ है शत, अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। ऋग्वेद में क्षत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा क्षत्रिय का प्रयोग उसमें निवास करने वालों के लिए हुआ है। इसी प्रकार यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया और यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ग था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग भी पुरोहित के लिए मिलता है। विश्व शब्द का प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया से संबद्ध था। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को राजन्य कहा जाता था। वैश्य के अंतर्गत सामान्य जन आते थे। इस समय अनार्यों को भी वैदिक समाज में शामिल किया जा रहा था और इन अनार्यों को वैदिक समाज का अंग मानते हुए भी रक्त की शुद्धता के आधार पर नीचा दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार समाज में चौथा वर्ण, चतुर्थ वर्ण का भी उदय हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि बाद में जोड़ा गया, माना जाता है कि उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति की कथा दी गई है, जिसमें कहा गया है इसके अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है मैंने। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया है, परंतु ये व्यवस्था वैदिक काल के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बन सकी थी। वर्ग विभाजन के बावजूद ये व्यवस्था अभी तक कठोर नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में कठोर नहीं थी ये व्यवस्था। व्यवसाय, खानपान और विवाह इस समय तक वर्ण व्यवस्था की कठोरता से बचे हुए थे। ऋग्वेद के एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती है। धन की कामना करने वाले, नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वर्ग विभाजन होने के बावजूद भी ये व्यवस्था कठोर नहीं थी और इस समय तक कर्म जिस तरीके से करते थे उसी हिसाब से अपना स्टेटस बनाए रखते थे। इसके बावजूद कबीलाई समाज में योद्धाओं और पुरोहितों को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। युद्ध के लूट का बड़ा भाग जो था वो कबीले के मुखिया और उसके पुरोहितों को ही मिलता था।
ऋग्वैदिक समाज में दास या दासियों का उल्लेख भी मिलता है। धनी वर्गों में संभवतः घरेलू दास रखने की प्रथा विद्यमान थी, परंतु आर्थिक उत्पादनों में दासों का उपयोग नहीं होता था। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार की भोजन करते थे। ये गलती से मिस्टेक से भोजन लिखा में आ गया, टाइपिंग में भोजन करते थे। भोजन में अनाज, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं और फल का प्रयोग करते थे। वह सुरा और सोमरस से भी परिचित थे। आर्यों के वस्त्र सूती, ऊनी तथा मृगचर्म से बनाए जाते थे। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे: नीवी, वास और अधिवास। नीवी जो होता था वो कमर के नीचे पहना जाता था, ये स्त्रियां पहनती थी। वास कमर के ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र था, और अधिवास जो होता है वो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी की तरह होता था। लोग वस्त्रों को काटने और सीने की कला से भी परिचित थे। वस्त्रों को रंगने और उस पर कशीदाकारी करने की भी कला से परिचित थे। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे, जैसे कुंडल, हार, नुपुर जैसे। बाल संवारने की विधि से भी परिचित थे, और स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थी तथा पुरुष दाढ़ी और जटा रखते थे, और कुछ दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा गया है। उनके मनोरंजन के साधनों में नृत्य, संगीत, रथों की दौड़, द्रुत क्रीड़ा ये प्रमुख थे। उनके निवास स्थान फूस, बांस और लकड़ी से बनाए जाते थे। ईंटों के व्यवहार का ज्ञान अभी तक उन्हें नहीं था। स्वास्थ्य और नैतिक जीवन पर बल दिया जाता था। औषधि के रूप में विभिन्न जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जादू टोने का सहारा लिया जाता था। आर्य अतिथि सत्कार और बड़ों का सम्मान और दान देने पर भी विशेष बल देते थे। शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षक का कार्य ब्राह्मण लोग करते थे, और मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी उस समय। आर्य अपने मृतकों का दाह संस्कार भी किया करते थे। आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का? उनकी संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार जो थे वो पशुपालन और कृषि थे। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य जो धंधा था वो पशुपालन था। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े, बैल, गधा, सुअर, कुत्ता, इन सब ये सारे जो थे पशु वो आर्यों के प्रमुख पालतू पशु थे। पशुओं में गाय का जो स्थान था वो बहुत महत्वपूर्ण था, उसे पूजनीय माना जाता था, और पशुओं के कानों पर स्वामित्व एक सूचक चिन्ह लगा दिया जाता था। पशुओं की सुरक्षा और उसकी निरोग्यता के लिए भी प्रार्थना की जाती थी। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे, और इसमें जो गाय जो थी ना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, ये विनिमय का भी माध्यम हुआ करती थी। पशुपालन के बाद कृषि ऋग्वेदिक आर्यों का दूसरा प्रमुख धंधा था। कृषि में उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव और धान्य का उल्लेख किया गया है, परंतु इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। बाद में इनका अर्थ क्रमशः जौ और चावल हो गया, परंतु ऋग्वेदिक आर्य चावल से परिचित नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। कुएं, नहरों तथा वर्षा का पानी भी प्रयोग में लाया जाता था। कृषि औजार लोहे व लकड़ी के बने होते थे। बैल के जो हल होते थे वो छोटे और बड़े हल का प्रयोग किया जाता था। बैलों का प्रयोग किया जाता था। कुछ हल तो इतने बड़े होते थे जिन्हें खींचने के लिए 6, 8 और 12 बैलों को लगाया जाता था। वर्ष में 2 प्रकार की फसलें की जाती थी। कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय से भी आर्य परिचित थे, जैसे पशु पक्षियों का आखेट उनकी जीविकोपार्जन का एक साधन था। इसके अलावा बढ़ई, रथ और गाड़ियाँ और मकान जो कि लकड़ी, फूस और बाँस के बनाते थे। जुलाहे वस्त्र बनाते थे। सूत काटने का भी काम जो करते थी वो स्त्रियाँ करती थी। चर्मकार चमड़े से विभिन्न उपयोगी वस्तु बनाते थे। ऋग्वेद में एक अयस शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कि तांबा या कांसा धातु के लिए किया जाता था। कर्मकार इन धातुओं से हथियार और घरेलू उपकरण बनाते थे। हिरण्यकार सोने के आभूषण बनाते थे। वैद्य यानी भीषक का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण था। ये व्याधियों के रोकथाम के उपाय करते थे। व्याधि यानी रोग, ये चिकित्सक के रूप में होते थे एक तरीके से। ऋग्वेदिक काल में आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यापार का उल्लेख मिलता है।
व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था और विदेशी व्यापार अधिकांशतः समुद्री मार्ग और देशी व्यापार स्थल मार्ग से होता था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। गाय मूल्य की प्रामाणिक इकाई थी, किंतु व्यापार में निष्क, कृष्णल तथा शतमान आदि स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रयोग होने लग गया था। ब्याज पर ऋण देना भी एक प्रकार का व्यापार था जो कि ऋग्वेदिक काल में प्रचलित था। ऋण नहीं चुकाना पाप समझा जाता था। धार्मिक जीवन कैसा था ऋग्वेदिक आर्यों का? ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं जो थी वो भौतिक जीवन से प्रभावित थी। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा देखी जाती है। इसकी व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से की है कि इसे सृष्टि की नियमितता कहा है, भौतिक और नैतिक व्यवस्था बोला है तथा अंतरिक्ष और नैतिक व्यवस्था के रूप में इसको माना गया है। ऋत को नैतिक व्यवस्था, देवताओं का नियामक माना गया है। विष्णु, मरुत, उषा, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को ऋत पर ही आधारित माना गया है और इसी के द्वारा लोगों को भौतिक समृद्धि और जीवन यापन के अन्य साधन प्राप्त होते हैं। तो ऋत की अवधारणा ऋग्वेदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थी। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है और उसके आदेश के उल्लंघन पर आक्रोश भी दिखलाया गया है। ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों से आर्य प्रभावित या भयभीत हुए उनकी वे पूजा किया करते थे। ऐसे 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पृथ्वी के देवता, वायुमंडलीय या अंतरिक्ष देवता और आकाशीय देवता। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि, और वायुमंडलीय या अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र, पर्जन्य, यज्ञ, प्रजापति, अदिति, और आकाशीय देवता में धोस और वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, सविता, अश्विन, इस तरीके के देवताओं को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर रखा था। ऋग्वेदिक मंडल में पुरुष देवताओं की संख्या ही अधिक है। कुछ ही देवियों के नाम मिलते हैं, जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को आख्यानी कहा गया है। वाग देवी सरस्वती की भी स्तुति की गई है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था और इंद्र को युद्ध के देवता कहा गया है और इनकी स्तुति के लिए लगभग 250 मंत्र, 250 मंत्रों की रचना की गई है। इंद्र को वर्षा और प्रकाश का भी देवता माना जाता था। वरुण शक्ति, नैतिकता और न्याय का देवता था और मित्र इसमें वरुण का सहयोगी था। अग्नि भी एक प्रमुख देवता था जिसके सम्मान में ऋग्वेद में 200 मंत्रों की रचना हुई है। ये देवताओं और मानवों के बीच में संपर्क का काम करता था और उसी के द्वारा देवता अपना आहार प्राप्त करते थे। सोम वनस्पति का देवता था और सूर्य प्रकाश का। मरुत तूफान का देवता था और पूषण पशुओं का देवता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करके उनकी स्तुति की जाती थी, फिर यज्ञ में आहुति दी जाती थी। देवताओं से मोक्ष की नहीं बल्कि शतवर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य और विजय की कामना की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किए जाते थे और यज्ञ भी व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर होते थे। इन यज्ञों में घी, दूध, धान्य, मांस आदि की आहुति दी जाती थी। यज्ञ पुरोहितों की सहायता से किए जाते थे जिनके बदले में उन्हें दान दक्षिणा मिलती थी। दक्षिणा में गाय और सोने के साथ साथ दास दासी भी उन्हें दिए जाते थे। इस समय के प्रमुख यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ तथा अनेक प्रकार के नैमित्तिक यज्ञ जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते थे प्रमुख हैं। इनमें यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। यज्ञों के साथ पारलौकिक शक्ति के प्रकोप से बचने के लिए जादू टोने और मंत्रों का भी प्रयोग किया आर्य लोग करते थे। आर्यों के देवता मानवोचित गुणों से संपन्न थे। उन्हें आर्यों ने दयावान और मानव जाति का शुभेच्छु माना। आर्य जीवन के अमृत में भी विश्वास करते थे, परंतु उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया। मंदिरों या मूर्ति पूजा का प्रमाण भी नहीं मिलता है इस समय तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग में आर्यों की सभ्यता जो थी वो कबीलाई स्वरूप की थी। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक या आर्थिक या धार्मिक जीवन हो, सभी जगह कबीलाई तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो वस्तुतः ये आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था जो ऋग्वैदिक काल था। इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की स्थापना हुई जिनका विकास हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।